Hello, welcome to the Engineering Tidbits. You're gonna listen Aditya Sharma. Hello, welcome to the show powered by ACM RGIPT Student Chapter. I'm Aditya Sharma, आपका दोस्त और इस शाम का होस्ट. आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है मिस्टर सिद्धार्थ जैन. Let me tell all you a brief about him. He is the final year engineering student and मेरे senior, also chairman of ACM RGIPT Student Chapter. तो उनसे करते हैं एक informal fun way में interaction. So sir, welcome to the show. Thank you very much, Aditya, for such a great introduction. It's very good that you guys are starting new things जो कभी कॉलेज में नहीं हुई है. And thank you for inviting me as the first guest of your podcast. My pleasure, sir. So सबसे मेन क्वेश्चन कि आपका वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है और आपकी फिलहाल हेल्थ कैसी है? हेल्थ तो मेरी बढ़िया है और वैक्सीनेशन मेरी दोनों डोज लग चुके हैं. मैंने कोवैक्सीन लगाया था एंड सो नाउ आई एम लीगली अलाउड टू ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. जहाँ अलाउड है ट्रैवल करना, क्योंकि कोविड के दोनों डोज इंपॉर्टेंट है बहुत जगह. गुड सर. मैं भी देखता हूँ मेरा कब होता है वैक्सीनेशन, बिकॉज रिसेंटली अभी कुछ ही टाइम पहले कोविड हुआ था, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है वैक्सीनेशन में. एक बार मेरा भी वैक्सीनेशन हो जाए मैं भी एकदम रेडी हो जाऊंगा कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए. सही है. अभी आप कैंपस में हो या फिर होम टाउन? नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ अभी और मैं 1.5 साल से घर पे ही हूँ. मैं मार्च 2020 में कॉलेज से निकला था और उसके बाद मैंने आज तक कॉलेज की शक्ल नहीं देखी है. ओके सर, हमने तो फर्स्ट ईयर से नहीं देखी, स्टार्टिंग से नहीं देखी. सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन यू आर फ्रॉम इंदौर, एमपी. यस. हाँ, एमपी सर काफी इंटरेस्टिंग प्लेस है. मैंने भोपाल और उज्जैन को तो एक्सप्लोर किया है, बट कभी इंदौर जाने का मौका नहीं मिला. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो क्या चीज है जो इंदौर को इंदौर बनाता है, कैसा एनवायरमेंट है और कैसा क्या फेमस चीजें हैं वहाँ पे. अगर तुम एमपी आए हो, तुमने इंदौर नहीं देखा तो तुमने एमपी सही से वैसे तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया मेरे हिसाब से. जैसे तुम जानते ही हो कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया आई गेस 3-4 साल हो गए वो रिकॉर्ड मेंटेन है, वो तो है ही है. साथ में मेरे ख्याल से इंदौर जो है मेजरली टेस्ट के लिए जाना जाता है. इंदौरीज जो है वो बहुत ही ज्यादा फूडी होते हैं, मैं भी हूँ. तो टेस्ट यहाँ का बहुत ही ज्यादा स्ट्रीट फूड. हाँ, स्ट्रीट फूड टेस्ट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है. जो यहाँ से कहीं भी जाता है इंडिया में, उसको वहाँ का खाना जम नहीं पाता है, क्योंकि वो यहाँ का खाना खाया हुआ होता है. उसको वो फीकापन समझ ही नहीं आता है कि क्या है. तो फूड मैं कहूँगा कि जो है यहाँ का अगर कोई आए तो उसको फूड एक्सप्लोर करना चाहिए. इसके लिए स्ट्रीट्स अलग से हैं. 56 दुकान करके स्ट्रीट है वहाँ पे. मतलब जब स्टार्ट हुआ था तो 56 शॉप थी, इसलिए उसका नाम 56 दुकान रख दिया गया. पर अब तो बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं वहाँ पे. आपको वहाँ पे इंदौर का बेस्ट फूड मिलेगा, एंशिएंट से लेके अभी तक का. आई गेस आप जब कॉलेज आए होंगे तो आपने बहुत मिस किया होगा अपने होम टाउन को. हाँ, मेजरली खाने के लिए. बाकी चटपटा खाने की आदत थी जो घर पे, वो वहाँ पे एकदम से छूट गई. बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज के भी अपने अलग ही फन होते हैं. कुछ चीजें छूटती हैं तो कुछ नई चीजें ऐड भी होती हैं. सर एक स्टेटमेंट है, सर एक स्टेटमेंट है जो कि मैं बोलना चाहूंगा. लाइक सुनिएगा आप कि engineers like to solve problems. If there are no problems handy available, they will create their own problems, which will also consider as an invention. तो आप कहाँ से इसे एग्री, कितना एग्री करते हैं? यार, एग्री करने की बात करें तो हाँ, मैं एग्री तो करूंगा. मतलब मेरे पास कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो इस चीज को, मतलब मेरे खुद के सामने वैसे तो हिस्ट्री में है ही कि कोई इंजीनियर था, कुछ और बनाने जा रहा था, कुछ और बना दिया और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया. पर मेरे सामने भी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं. कुछ लोग हैं मेरे दोस्त, वो लोग रिसर्च कर रहे थे, बनाना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गया और वो पब्लिश भी हो गया और पेपर भी छप गया उन लोग का अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में. तो हाँ, ये स्टेटमेंट बहुत हद तक सही है मेरे हिसाब से. तो ओके सर. तो सुना है कि फर्स्ट ईयर कॉलेज का सबसे मेन ईयर होता है जहाँ पे आप सबसे ज्यादा फन करते हो. बट कितना लक खराब है सर, सबसे अनलकी बैच आ गया सिर्फ 2020 वाला ही है जिसने अभी तक कॉलेज का सीन तक नहीं देखा, कैंपस का सीन तक नहीं देखा कि क्या है कैंपस में. ना सीनियर से कुछ इंटरेक्शन, ना कुछ भी चीज. तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि कॉलेज किस तरीके से है. जैसे हम फिल्म्स और टीवी में देखते हैं कि एक तो होता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह और दूसरा होता है 3 इडियट्स की तरह. जैसे इन दोनों में अलग अलग तरीके से विजुअलाइजेशन किया गया है, तो आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट विजुअलाइजेशन क्या है? जैसे तुमने कहा कि फर्स्ट ईयर सबसे एक्साइटिंग ईयर होता है, तो हाँ, तुमने सही में बहुत कुछ मिस कर दिया मेरे ख्याल से. तो क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही आपके पास लोड नहीं होता है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का. ना करियर का आपको लोड है, ना किसी और चीज़ का. एग्जामिनेशंस भी सब ऐसे ही लगते हैं क्योंकि जेई देके आए होते हो, तो वो सब आपके सामने छोटा ही लगता है. और अगर तुम ऐसे पूछो कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है, 3 इडियट वर्सेस स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो तुम बताओ तुमको क्या लगता है. अभी तक तुमने जिनसे इंटरेक्ट किया है, टीचर से इंटरेक्ट किया होगा आई गेस, और कुछ सीनियर से भी मुझसे बात हो रही, किसी और से भी बात हुई होगी, तो तुमको क्या लगता है कैसी होगी कॉलेज लाइफ या फिर आरजीआईपीटी की कॉलेज लाइफ? बाकी सर लेक्चर्स की बात करें, अगर लेक्चर्स अटेंड करनी तो कभी मैं ऑफ, कभी माइक ऑफ, कभी लैपटॉप ही ऑफ. सीनियर से भी कभी कभार इंटरेक्शन हो पाती है, वो भी किसी फॉर्मल काम के लिए. बट जितनों से भी मैंने बात की है, इतना पाया है कि
कई हद तक ना तो आपकी कॉलेज लाइफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी है और ना ही आपकी कैंपस लाइफ 3 इडियट्स जैसी है। ये इन दोनों के कहीं बीच की सी है, जैसे छिछोरे मूवी आपने देखी होगी, कुछ उस सेंस के अंदर। लाइक ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कॉलेज लाइफ कैसे जीना चाहते हैं। अगर आप एकदम पढ़ना चाहते हैं तो कुछ और दूसरी चीज नहीं करना चाहते तो आप उस वे में जाओगे। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फन के साथ साथ स्टडी को भी मैनेज कर लेते हैं, तो वो चीजें भी कर सकते हैं। I also agree to this point. कॉलेज लाइफ कैसी होगी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसी बनाना चाह रहे हो। अगर मीन्स आप चाहो तो पूरे दिन भी पढ़ सकते हो और चाहो तो एग्जाम की एक रात पहले भी पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और साथ में फन भी कर सकते हो। आपको हर टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे कॉलेज में और आप फर्स्ट ईयर के एंड तक ये फिगर आउट आसानी से कर लोगे कि आपको क्या करना है और आपको किस वे में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं स्टडी करता रहता हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली स्टडी करता रहता हूँ थ्रू आउट द सेमेस्टर, पर मैं कभी उसके चक्कर में अपना फन मिस नहीं करता, मैं कभी कोई इवेंट मिस नहीं करता, मैं कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता फन करने की या फिर कहीं घूमने जाने की। पर हाँ, मैं उस कैटेगरी में हूँ कि जिनको कॉलेज में शायद थोड़ा सा पढ़ाकू कह सकते हो, पर मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि चीज़ें मैं मिस ना कर पाऊँ। और आपको दूसरे कैटेगरी के मिलेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं, वो लोग शायद एग्जाम के एक हफ्ते पहले या फिर और कम 5 दिन पहले पढ़ना चालू करते हैं, लेकिन उनका जो डिसेंट स्कोर है वो 80% अबव रहता है। तो आप कोई सी भी जर्नी चूज कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कंफर्टेबल हो या ना हो। और आप वैसे ही मतलब सेम बैच के लोग, सेम आसपास के रोल नंबर वाले लोग भी जिनके साथ सेम बैच में रहे हैं, सेम क्लासेस अटेंड किए हैं, उन दोनों से कभी आप 4th ईयर के एंड में उनकी जर्नी पूछोगे तो दोनों की एकदम ही अलग जर्नी आपको मिलेगी। भले वो रूममेट्स भी रहे हो 4 साल, तो भी उनकी जर्नी आपको अलग ही मिलेगी। शायद कोई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बोल रहा होगा, उसी का रूममेट जो है वो 3 इडियट्स बोल रहा होगा उसको, क्योंकि कॉलेज में किसी के रूममेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा रूममेट कोई और है, मैं 100 कहीं और रहा हूँ, उससे कोई फर्क, बस गद्दा कंधे पे उठा के ले गए और कहीं और जा रहे हैं, तो इट्स वेरी कॉमन। मींस अगर एग्जाम से कुछ टाइम पहले तक पढ़ाई कर लो, लाइक 4 से 5, तो बढ़िया पॉइंटर आपका आ जाता है। वाओ, कूल, गुड फॉर मी। नहीं, मेरा नहीं आता, दोस्तों को आता है। मैं इस चीज को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, ये आपके खुद की रिस्क पे है। अगर आप कर पाओ तो अच्छी बात है। ओके सर। अच्छा, कॉलेज की सर मैं कुछ आपकी ऐसी मेमोरीज जानने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जो कि आप कभी भुला नहीं सकते, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही हो, कुछ आपने एंथ्रिलिंग किया हो। यार मेमोरीज तो बहुत सारी हैं, पर मैं सोच रहा हूँ अभी कि मैं रिकॉर्ड्स पे क्या क्या बता सकता हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड सर। एक यार मेमोरी मुझे याद आ रही है कि बर्थडेज जो है वो कॉलेज में अलग ही थ्रिल देते हैं। वो पार्टी, इट्स नॉट अबाउट पार्टी। स्कूल में होता है कि बर्थडे मतलब पार्टी, यहाँ पे जो है बर्थडे एक अलग ही त्योहार होता है, ये एकदम इज्जत से मनाया जाता है आपके साथ में। यहाँ पे जो है, अभी तुम लोग कॉलेज आए नहीं हो, तुमको पता चलेगा इस कल्चर के बारे में। तुम्हारा बर्थडे होगा उस दिन, तुमको 12 बजे जो है पूरे सम्मान के साथ तुम्हारे कमरे से बाहर निकाला जाएगा और वही सम्मान के साथ में जो है 3-4 फ्लोर के बच्चे आएंगे, तकरीबन 50 बच्चे। ये मिनिमम है, मैक्सिमम और ज़्यादा हो सकते हैं। इनके पाँव में नहीं, इनके हाथों में चप्पल होंगी, दोनों हाथों में एक, और ये एक लाइन लगाएंगे, आपको सबसे आगे खड़ा करेंगे, उसके पीछे की लंबी कतार लगेगी कॉरिडोर में। हमारा कॉरिडोर बहुत बड़ा है, अगर तुमने फोटोज देखी होंगी तो तकरीबन 100 मीटर का कॉरिडोर है एक ही का। तो ये पूरी लाइन लगाएंगे लंबी और ये एक करके आएंगे और आपसे चप्पलों की बरसात की जाएगी। फिर ये धीरे धीरे जो है बढ़ते चले जाएगा। फिर एक की पिटाई होगी जिसका बर्थडे है, उसके बाद 2-4 और जो भी दिखेंगे कि हाँ ये नमूने हैं, इनको भी पीटा जा सकता है, तो उनकी भी पिटाई की जाएगी। फिर तो ऐसा ही मुझे एक अपने बर्थडे का किस्सा याद आ रहा है। शायद ये मेरे 19 वाले बर्थडे की बात है। 20 में तो हम लोग थे नहीं कॉलेज। तो इसमें क्या हुआ था कि मैं उस समय रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व था। तो मैं जनरली हम लोग के जो लैब्स होते थे उसमें जो PhDs है वो 12 बजे तक या फिर 1 बजे तक भी अपना काम कई बार कर रहे होते थे, पर हम लोग जो है जनरली 11:30 तक निकल जाते थे लैब से। तो उस दिन मुझे पता था कि ये मेरे साथ होने वाला है, क्योंकि साल भर मैंने भी बहुत को मारा है, तो मेरे साथ भी होने वाला है। तो मैं उस दिन जो है वहीं लैब में रुक गया। मैंने सोचा कि मैं यहीं रुकूंगा, तो मैं 12 बजे तक वहीं रुका रहा। तो और मैंने फोन स्विच ऑफ कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत लोग कॉल करेंगे मुझे, तो मैंने अपने फोन को स्विच ऑफ कर लिया। अब मुझे ये नहीं पता था कि उधर तरफ कैंपस में क्या हो रहा है, मुझे बाद में पता चला। तो जो ये लोग 20-25 लोग जो है मेरे गेट के बाहर आ चुके थे 12 बजे के आसपास, जब मेरा फोन स्विच ऑफ था। उनको पता था कि मैं छुप जाऊंगा। तो हुआ ये कि मेरा रूममेट था रूम में, पर मैंने जैसे बताया कि बर्थडे के दिन ऐसा नहीं होता, जिसका बर्थडे होता है वो पिटता है। कोई भी जो दिखता है सामने, जनता भैया एंथुसियाज्म तो वैसी होती है, तो जो दिखेगा सामने वो तो पिट जाएगा।
तो मेरा रूममेट था, रूम उसको पता है वो सबसे ससेप्टेबल है पीटने के लिए, तो वो सबसे पहले पिटा जाएगा, इसलिए उसने गेट ही नहीं खोला। सब लोग जो है बाहर से गेट ठोक रहे हैं, 10 लोग आए, 20 लोग आए, 25 लोग हो गए, पूरा फ्लोर जमा हो गया, सब लोग गेट ठोक रहे हैं, क्योंकि उन लोग को पता था कि मैं शायद रूम में हूँ, उनको ऐसा लग रहा था। तो वो लोग गेट ठोक रहे हैं, तो गेट ठोकते ठोकते थोड़ी वॉइस ज्यादा हो गई, बहुत लोग थे, हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जोर जोर से गेट बजा रहे थे। मेरा रूममेट लेकिन वो ढीठ था, उसने हेडफोन पहन लिए, फिर उसने जो है तकिया रख लिया सर पे, और उसने गेट नहीं खोला, तो क्योंकि उसको पता था वो पिट जाएगा। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग बाथरूम से जो है बाल्टियां भर के ले आए पानी। अच्छा। और इन लोगों ने 3-4 बाल्टी जो पानी है गेट के नीचे से मेरे रूम में अंदर डाल दिया। मेरा रूम पूरा एकदम नदी बना के रख दी मेरे रूम के अंदर, पूरा बेड से लेके पूरा रूम भर गया था पानी से उस दिन। उसके बाद में इनकी वॉइस बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया ऊपर। अब होते ही हर बैच में कुछ ना कुछ, तो जिनको कुछ ना कुछ सोचता ही कि यार इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि गार्ड जो है कंप्लेन करते थे तो उन्हें चेहरे देख लिए थे, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती। तो ये गया गार्ड के पास और इसने बोला कि एक बच्चा है, ये हमारी बैच का टॉपर है और इसके कल टेस्ट में मार्क्स कम आए, तो ये सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। तो हम लोग इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बाहर ही नहीं आ रहा है कब से, हमने सुबह से नहीं देखा है, ये गलत कर लेगा, आप कुछ करो। तो ओह माय गॉड, ये सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इनको भागने का मौका चाहिए था, ये लोग सब पीछे हट जाते हैं। तो फिर गार्ड जाता है उसके पास, गेट के पास, और ही वाज लाइक कि बेटा गेट खोल दो, हम लोग आपके साथ में हैं, आपके पापा मम्मी आपके साथ में हैं, सब मत करो। एक एग्जाम से ऑल इज वेल, एक एग्जाम से क्या होता है, कुछ नहीं, सब सही हो जाएगा, आप तो वैसे भी टॉपर हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर एक अजीब बात ये कि मेरा रूममेट ने अभी भी गेट नहीं खोला, तो वो गार्ड भी डर गया कि भाई कुछ करना लगे, तो उसने 2 गार्ड्स को और बुला लिया। अभी यहाँ पे 3 गार्ड आ गए और उन लोगों ने सिक्योरिटी चीफ को भी कॉल कर दिया था मेरे ख्याल से जब तक। तो मैटर जो है अच्छा खासा बड़ा हो गया था। इसके बाद ये सब लोग भाग गए वहां से, धीरे धीरे करके अपने अपने रूमों में चले गए, कहीं ना कहीं फ्लोर छोड़ के भाग गए लोग, क्योंकि इनको पता था इनकी वजह से मैटर जो है बहुत बड़ा हो चुका है। अब ये लोग आए, अब ये 3 गार्ड मिलके बोल रहे हैं कि बेटा आपके साथ कुछ नहीं होगा, हम सब बचा लेंगे, आप गेट खोल दो। तो बहुत देर बीतने के बाद जो है मेरे रूममेट ने गेट ओपन किया। उसके बाद उसको कोने में ले गए गार्ड की, बेटा क्या कर रहे हो तुम, जिंदगी तो बहुत प्रेशियस होती है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कह रहा है अंकल मैं तो सो रहा था, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब हुआ। इसके बाद में वो बहुत देर के बाद उनको कन्विंस कर पाया कि नहीं मैं सुसाइड नहीं कर रहा था, मैं सो रहा था चुपचाप। पर उसने गेट बंद नहीं किया, क्योंकि उसको पता था ये लोग पागल हो गए, वो सो गया। तो फिर ये लोग निकले बाहर 10 मिनट बाद। इनको भगवान जी ने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि मेरी हाइट जो है तकरीबन 5 फीट 11 इंच के आसपास है। ये इन लोगों ने क्या पता क्यों ऐसा सोचा कि मैं अलमारी में छुप गया हूँ, अलमारी के अंदर, और इन्होंने मेरी अलमारी तोड़ दी जाके। ओके देन। और फिर मेरे रूममेट को लगा कि अब कुछ सीरियस हो गया, और मैंने जब तक फोन स्विच ऑन कर लिया था, तो उसने मेरे को कॉल किया कि भाई रूम की नदी बना दी और तेरी अलमारी टूट गई है। मैंने सोचा भाई अब तो जाना पड़ेगा, चीजें थोड़ी सीरियस हो गई हैं। तो फिर मैं सोचा कि चलो अब तक तो सब माहौल ठंडा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब चले जाते हैं। तो मैं तकरीबन ये सब हो गया आधे घंटे के अंदर। तो मैं तकरीबन 12:40 के आसपास जो है गया, रूम तक अपने पहुंचा, तो ये लोग जो है बाल्टियां और चप्पलें लेके वहीं कॉरिडोर में खड़े हुए थे। ये लोग अपने रूम पे सोने गए ही नहीं। तो मैं आया, तो बस फिर मेरे को इन्हें 10 सेकंड दिए बैग रखने के लिए, और बस फिर मैं आधे घंटे तक पीटा इन लोगों ने मेरे को। एक बजे तक इन्होंने मेरे को पीटा है, नहलाया है, पानी डाला है, फिर ये लोग मेरा पाँव पकड़ के मेरे को पूरे कॉरिडोर में घिसे हैं, और ये सब चीजें नहीं करी है। उसके बाद 1 बजे से लेके 2 बजे तक मैंने अपना रूम साफ किया है, क्योंकि पूरा पानी भर गया था। और फिर बस सोया हूँ मैं, ऐसा बना मेरा बर्थडे। मींस काफी एडवेंचरस और रिमार्केबल इवेंट रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब ये तो एक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, सुनाएंगे फुर्सत में। बिल्कुल सर, वो मैं कैंपस आके आपसे पर्सनली सुनना चाहूंगा। कूल सर, ये तो आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में जान लिया। अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, थोड़ा स्कूल लाइफ की तरफ। तो सर 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो वो जो कि बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, दूसरे जो कि एकदम वेल डिसिप्लिन्ड, वेल मैनर्ड होते हैं, टीचर की बात मानने वाले। तो आप कौन से थे? यार मैं जो है ना, मैं बॉयज स्कूल से था, तो हम लोग जो है तीसरी कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं, किसी हम लोग की प्रजाति अलग है, हम लोग इन दोनों कैटेगरी में फिट नहीं होंगे। मतलब हमने दुनिया भर की हर चीज करी है जो नहीं करनी चाहिए थी, और साथ में पढ़ाई भी कर ली है जहाँ करनी थी। तो ये अलग ही कुछ इसकी डेफिनेशन होगी। पर कुछ मेमोरी जैसे याद करें तो यार स्कूल बंक करना एक सबसे मेमोरेबल पार्ट होगा। 9th-10th क्लास में हम लोग ने बहुत ज्यादा स्कूल बंक किया, मतलब कई बार तो हमारे पीछे टीचर भागे 1 किलोमीटर तक गाड़ी लेके कि देख लिए थे हमको। हमारे स्पोर्ट्स के पता ही, स्पोर्ट्स के टीचर तो यही काम रहता है उनका कि बस आप पे नजर रख रहे रहते हैं वो। तो पकड़ लिया हमको, हम जो है दीवार कूद के जा रहे थे और उधर से वो कहीं से आ रहे थे, तो उनने हमको रास्ते में पकड़ लिया। हम मूवी देखने जा रहे थे, हमारे यहाँ पे 200 मीटर दूर था मूवी थिएटर, तो हम लोग बस मूवी देखने जा रहे थे। हम लोग क्या
स्कूल का टाइम ऐसा था ना कि सुबह के 9 वाला शो बहुत सही फिट बैठता था, 9 से 12 वाला शो। तो हाँ, हम स्कूल लोग टाइम की भी स्कूल निकल जो है जाए। 7 बजे से थी तकरीबन, और 1 बजे तक रहती थी। तो ये 9 से 12 वाला शो जो है हम सीधी बस ही पकड़ते थे, फिर 12 बजे का शो खत्म होने के बाद सीधी स्कूल बस ही पकड़ते थे हम लोग। तो ये बहुत सही था। और बाकी बॉयज स्कूल है तो तुम लोग जानते ही हो, डिजाइन कर ही दिया है कि ओ जाकिर खान, वो भी तो इंदौर से ही है सर। हाँ वही, तुम वहाँ वापस हम लोग इंदौर की तरफ ही आ गए। तो वही इंदौर की स्कूल एक तो, और वो भी बॉयज स्कूल, शक्ति। वही वही वैसी डेफिनेशन है तकरीबन। अरे शक्ति की क्या बात कर रहे हो तुम, शक्ति के लिए कोई होना भी तो चाहिए, शक्ति दिखाएंगे इसको। मतलब बॉयज स्कूल वाले लड़के जो हैं वो ऐसे होते हैं ना कि कभी ऐसे रोड पे चल रहे हैं तो राइट साइड चल रहे हैं, अब देख लिया थोड़ा दूर से कि कोई लड़की आ रही है तो राइट के लेफ्ट हो जाते हैं ऐसे दोस्त कुछ मेरे अभी भी ऐसे ही हैं वो, कि राइट लेफ्ट हो जाते हैं वो। तो ये बहुत ऐसी बात है कि आप रेस जीते हो पर आप अकेले पार्टिसिपेंट हो, और फिर उसको शक्ति बोलना है तो बोल लो। हाँ सही है, शक्ति है भैया। जो तीसरा कोई होगा जिसको पता नहीं, उसको तो अपन शो ऑफ करने के लिए बोल ही सकते हैं, हाँ शक्ति हाँ, में बोलो, एकदम ऐसे बिल्कुल हो। बोल सकते हैं, बिल्कुल वो सही शील्ड है आपको बचाने के लिए, शक्ति। समझ गया सर, मतलब स्कूल लाइफ भी काफी फन गई है आपकी। अरे बहुत, एकदम कॉलेज लाइफ जैसी। अच्छा, तो कॉलेज लाइफ बेटर है या फिर स्कूल लाइफ? यार मैं तो कहूँगा दोनों ही, यार देख मेरे हिसाब से तो बढ़िया आ गई। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों ही जगह मैंने जो चीज़ थी उसको बहुत सही तरीके से एंजॉय कर लिया। मेरे दोस्त बहुत ही सही थे दोनों ही जगह पे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैंने मिस आउट करी हो। दोनों जगह पे सब कुछ किया है तकरीबन। बिल्कुल सर, आपकी बातें सुनकर मैं भी अपने आप को विजुअलाइज कर रहा था आपकी जगह रखकर, तो समझ सकता हूँ। अब विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम सर, एक आखिरी और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और वो बहुत ज्यादा काफी टाइम से मैं सोच रहा था ये चीज पूछने के लिए आपसे। हाँ बिल्कुल पूछो। हाँ सर, आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं जो कि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि आपका काम करने का तरीका। तो मैं पूछना चाहूंगा कि डेली लाइफ के बेसिस पर आप किन किन चैलेंजेस को देखते हैं और क्या क्या आपको जॉयफुल चीजें होती हैं एज अ लीडर? एज ए लीडर बात करें तो मैं पिछले कुछ शायद 6 महीने पहले तक किसी चैप्टर में था। उस चैप्टर में मेरे अंडर कुछ लोग काम कर रहे थे, तो दैट टाइम भी इट वाज फन लीडिंग 4-5 पीपल। बट अभी 2 महीने पहले जब मैं चेयरमैन बन चुका हूँ ACM का, तो मेरे अंडर तकरीबन जो है एक 34 से 40 मेंबर्स की टीम है। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू लीड देम एंड गाइड देम दी थिंग्स। मतलब पहले मुझे, जब मैं इसकी जूनियर पोस्ट पे था किसी और चैप्टर में, तो मुझे वो चीज़ इतने अलग तरीके से नहीं समझ में आती थी कि इसमें इतना काम होगा और काम के साथ में सीखने को भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। मीन्स लीडरशिप सिर्फ आपके ऊपर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डालती, पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आपको बहुत ज़्यादा सिखा जाती है। मीन्स अगर मुझे, मतलब जब मैं ACM ज्वाइन कर रहा था तो मैं डबल थॉट में था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। पर अब मैं उस चीज़ को बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लीडरशिप से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है जो मुझे अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था। मीन्स मुझे इतने सारे लोग एक ही टाइम पे रिपोर्ट कर रहे हैं और वो सारे डिसीजन मुझे ही लेने हैं। मतलब मेरे ऊपर कोई नहीं है जो उस डिसीजन को लेगा, और मुझे उन सबको लीड करना है, गाइड करना है और उनको सिखाना भी है। और जो टीम है उसको मैं जो सिखा रहा हूँ वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है मेजरली। तो दे लाइक लिटरली अभी उन लोगों ने ना कॉलेज इंटरेक्शन किया है ना चैप्टर, मतलब दे डोंट इवन नो अबाउट चैप्टर इन जनरल एंड ऑल्सो ACM इन पर्टिकुलर। सो उनको लीड करने में एक अलग ही थ्रिल मिल रहा है अभी तो, अगर मैं बताऊं। और लाइक उनको एकदम वो ब्लैंक पेपर है और उनको आप रेडी कर रहे हो। हाँ, एक तरीके से वो बहुत सही चीज़ है कि जो है हमने उसको स्क्रैच से जो है पूरा बनाया है ACM को। तो उसमें बहुत ही मजा आ रहा है कि हर एक चीज़ जो है हम लोग, मतलब ऐसा होता है ना कि आप अभी इंडिया के PM नहीं हो, आप अभी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हो, वो वैसी वाली फीलिंग है। क्योंकि अगर कोई चैप्टर 4-5 साल भी पुराना होता है ना, तो आप उसमें आपको पता होता है कि बायलॉस क्या है चैप्टर के, ये इस टाइम पे होगा, इसका ये पोजीशन ये रहता है, इसने ये करा है। पर आपने अगर चैप्टर ही नया चालू किया, वो भी किसी नई ब्रांच के साथ, तो सारे बायलॉस आप खुद बना रहे हो अभी। मतलब पिछले हम लोग अगर देखें तो पिछले 2 महीने से हम लोग अपने चैप्टर के बायलॉस पे ही काम कर रहे हैं कि क्या चीज का प्रोटोकॉल कैसा होगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास प्रोटोकॉल ही सेट नहीं है कि इस चीज का प्रोटोकॉल क्या होगा। तो वो बहुत ही सही है। वर्कलोड को अगर हटा दें तो ये काम काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है आई गेस। मेरे ख्याल से वर्कलोड को इंक्लूड करना ही इसका मेन पार्ट है, क्योंकि वर्कलोड ही है जो बहुत सारी चीजें सिखा रहा है कि अपनी स्टडीज के साथ में और अपनी पर्सनल लाइफ के साथ में जो है इसको, पर्सनल लाइफ इन द सेंस मेरी पर्सनल कॉलेज लाइफ और ACM जो मेरा चैप्टर है उसकी चीजों को मैनेज करना जो है वही बहुत कुछ सिखा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी कि वहाँ पे भी ऐसे मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे होंगे, तो आप उनको कैसे मैनेज करोगे, और आपके अंदर भी शायद बड़ी बड़ी टीम्स हो सकती हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे। तो या इट्स गुड। ग्रेट सर, सीरियसली काफी अच्छी बात की सर आपने। अभी सर जैसे जूनियर्स आपने बताया कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपकी टीम के अंदर हैं, तो बाकी के स्टूडेंट्स में तो उन सब के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, कॉमन मैसेज फॉर ऑल ऑफ द जूनियर्स?
यार मैंने जितना ऑब्जर्व किया, मतलब मैं एज ए जूनियर और मेरे जूनियर, उसमें अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो यार मेरे जूनियर्स जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, ऐसा मुझे फील होता है। अगर मैं अपनी बैच को देखूँ या फिर अपने आप को भी देखूँ तो एज ए जूनियर वी वर नॉट दैट मच एंथुजियास्टिक फॉर को करिकुलर। पढ़ाई लिखाई तो हम लोग अपना करते रहते थे, पर इन चीज़ों के लिए हम लोग इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे। जैसे कि तुम लोग ने ये आइडिया लाया पॉडकास्ट का और ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब तुम्हारे आउटपुट हैं। हम लोग इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे चीज़ों को लेके कि यार ये भी करें वो भी करें। हम लोग बस थोड़ा सा पाथ पे रहे थे, पर तुम लोग में वैसे ही बहुत एंथुजियाज्म है। और मैं अब तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि मुझे को करिकुलर के लिए तुम लोग को कुछ गाइड करना चाहिए, पर अगर मैं तुमको थोड़ा सा करिकुलर में गाइड कर सकूँ तो मैं ये करूँगा कि अभी जैसे तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो तो तुम लोग को अभी ये सब करिकुलर के साथ में थोड़ा सा पॉइंटर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पहले सेमेस्टर्स होते हैं वो इसी बेसिस पर रखे जाते हैं कि आपको एक ईज प्रोवाइड की जाए। आपको वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप 11th-12th पढ़ के आए होते हो, और थोड़े से कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं, पर मेन फोकस इसी चीज पर रहता है कि आप नंबर गेन कर पाओ। तो कभी यहाँ पे आपने अच्छा गेन कर लिया फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, अगर आपने अच्छे क्रेडिट्स गेन कर लिए तो इस सेमेस्टर के क्रेडिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, आगे इतने ज्यादा क्रेडिट नहीं रहेंगे किसी भी सेमेस्टर में। तो अगर अभी तुम लोगों ने अगर कोई अच्छे पॉइंट्स गेन कर लिए 9.5 फिर उसके अबव, तो तुम लोग को पूरे 4 साल जो है ना बीटेक में कभी दिक्कत नहीं आएगी कि तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे। पहली बात तो तुमको जो है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमने किया था तो कोई बड़ी बात नहीं है। साथ में फिर टीचर्स का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि यू आर गुड स्टूडेंट, तो अपॉर्चुनिटीज खुद आएंगी। मतलब मैं अगर अपनी लाइफ डिफाइन करूं कॉलेज की, तो जो 70% अपॉर्चुनिटीज है ना वो मैंने देखी नहीं कि मैं जाके उनके लिए अप्रोच करूं, वो खुद ब खुद मेरे पास आ गई। मुझे से कॉल आ गया कि आपको इस पोस्ट पे रख रहे हैं या फिर आपको ये चीज यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसी का ईमेल आ गया। मैंने उस चीज के लिए अप्रोच नहीं किया कि मैं जाके बोलूं कि यार प्लीज आप मुझे ले लीजिए। तो वो सब उसी वजह से था कि एक सही इंप्रेशन पड़ता है, उसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ता है, भले आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, कॉलेज में हो या स्कूल में हो। हाँ, अगर एकेडमिकली देखोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और साथ में आगे कभी सेमेस्टर में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको पॉइंटर कम आता है तो भी आपकी जो है लास्ट सीपीआई वो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी अगर आपका पॉइंटर जो है बहुत भी कम आ जाता है किसी सेमेस्टर में किसी दिक्कत की वजह से, क्योंकि क्रेडिट्स उनके कम होते हैं। तो अभी तुम लोग जो है कोशिश करो, जैसे कि मुझे पता है तुम लोग की शायद अभी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों की एग्जाम नहीं हुई है, तो तुम लोगों को इस पे बहुत ज्यादा डेडिकेशन से फोकस करना चाहिए। और इंजीनियरिंग लाइफ यार बहुत ईजी है, तुम लोग को ऐसा साल भर नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ोगे तो भी चलेगा, या तो आखिरी दिन बैठ के पूरा पढ़ डालो, आखिरी हफ्ते बैठ के पढ़ डालो। तो अगर अभी भी तुम लोग डेडिकेशन से पढ़ना चालू करते हो, आज अभी शायद तुम्हारी एग्जाम को 1 महीने से ज्यादा बचा है, तो कभी तुम चालू करते हो तो आराम से फोड़ दोगे दोनों सेमेस्टर, और बस फिर तुम लोग को 4 साल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हारा सब कुछ स्मूथ ही जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, और जहाँ इन्वॉल्व होना है वो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वी विल कीप दिस इन माइंड। और मैं ही नहीं, बाकी जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो भी सुन रहे हैं वो सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सर। इट वाज इंडीड माय ग्रेट प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू सर, रियली थैंक यू सर। Thank you, Adit. It was such a great experience talking with you, and best of luck with your for your initiative of this podcast. I hope that the students will not only enjoy it but will also learn many things from it. Thank you, sir, and they will. And once again, thank you for your all well wishes. Thank you, listeners. Stay tuned and don't forget to join us next week for another interacting episode. For more information, visit official handles of ACM RGIPT Student Chapter.